पीरियड के टाइम में बहुत लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए काम करते हैं, तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर भी अच्छा नहीं रहता है उस टाइम पे, क्योंकि कोई गुस्सा के मूड स्विंग्स की वजह से कि किसी को इरिटेशन भी होती है, किसी को स्टमक पेन हो रही है, उसको बोलना होता है कि ऐसे जाके ये करो वो करो, तो वो तब उसको एक हाई लेवल का एक इरिटेशन होता रहता है, उसी टाइम में वो काम करते रहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए ये पेड पीरियड बहुत ज़रूरी है। सगला बहना राम राम मैं थारू देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ अपने पिलानी की सौ बड़ी संस्था या फिर अपने झुंझुनू की सौ बड़ी संस्था बिरला हॉस्पिटल में, जो बिकी कॉलेज है बिकमान। अभी मेरे साथ विराजमान ही दो शख्सियत डॉक्टर मधुसूदन जी मलानी और रंजिता जी, जो फिलहाल अपने राजस्थान में एक कैंपेन ने लेके आ रहे हैं। और आज को जो बिरला हॉस्पिटल को विजिट हो सरू मिले ही बातचीत करी है। वीडियो ने लास्ट तक देख सो तो बिकमान पूरी जानकारी में थान दिलवा दी कि कौन सी के चीज़ां लेके आज की ठे मुलाकात हुई है और अब के प्रयास हैं जो पिलानी में भी, और एक अपनी जो सौ बड़ी संस्था जो जठाऊँ शिक्षा नगरी के रूप में भी जो सौ पहली जो जाने जा है अपने पिलानी ने बैठाऊँ, अब के बदलाव ये जो देखने अपन आगे मिलेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, आज यहाँ पहुँचे हो तो सर से मुलाकात की है और भी लोगों से मिले हो, तो अभी क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है और आपकी जो कैंपेन है पेड पीरियड लीव को लेके, उसमें कैसी चीज़ें और क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आज मैं पहली बार पिलानी आई हूँ और मैं तो कभी राजस्थान भी कभी पहले नहीं आई थी, पहली बार राजस्थान भी और पहली बार पिलानी भी आई हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर मधुसूदन सर से आज मिल के और उनके साथ बातचीत और डिस्कशन किए कि पेड पीरियड लीव अगर उनके ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वो इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और उन्होंने हमको बोले हैं कि वो डिस्कस करके इसके ऊपर वो आगे सपोर्ट करेंगे और अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंपेन को। मैम, आप राजस्थान पहली बार आए हो, पिलानी में पहली बार आए हो, जब कैंपेन की शुरुआत की थी तो ये चीज़ें किस तरीके से प्लान की थी कि मैं राजस्थान जाऊंगी तो क्या मेरे को पिलानी में जाना है, पिलानी में मैं अगर जाऊं तो फिर मेरे को वहाँ पे किससे मिलना है, तो किस तरीके से ये चीज़ें प्लान करके आप अभी अपने इस जो मिशन है इस पर काम कर रहे हो? मैं राजस्थान आई थी, एक संस्था ने मुझे फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था, तो मैं जितना गूगल में हो सका सर्च करके या गूगल मैप्स का लोकेशन ट्रेस करके कौन कौन से मिनिस्टर के पास जा सकूँ, किन से मिलूँ, सारा कुछ हेल्प मैंने सोशल मीडिया और ट्विटर में जितने कार्यकर्ता और एमपी एमएलए के कोई भी हो उनको मैं डायरेक्ट मैसेज करके पहले उनका अपॉइंटमेंट के लिए मैंने उनको निवेदन किया। और बहुत लोगों के साथ हो भी नहीं पाया तो मैंने वही बेटर समझा कि डायरेक्ट गूगल में सर्च की, एड्रेस ढूंढी और उनके एड्रेस में डायरेक्ट पहुंची और वहीं पे ही उनको निवेदन किया कि सर ये चीज़ अगर आप सपोर्ट करते तो राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट होगा कि जहाँ पे पेड पीरियड लीव के लिए एक कानून बन सकेगा। तब मुझे बहुत मतलब सपोर्ट भी मिली है और अभी मैं अपेक्षा की हूँ कि जब ऑनरेबल सीएम सर का अगर उनका डिसीजन के लिए वेट की हूँ कि वो, क्योंकि उनसे मैं मिल नहीं पाई क्योंकि उनका तबीयत ख़राब था तब। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समस्या जो आज आपने देखी जा है, पीरियड्स पर बात नहीं करना और बिन लेके थे अकेला ही मिशन में चल रहा हूँ। मन जठा तक जानकारी मिल रही है कि जठे भी जानो है अकेला मिलनो है, कोई भी जो भी काम करना है। कौन सी चुनौती थाने लाग रही हैं या फिर कौन सी समस्या एक मान जो थारे सामने अभी आ रही हैं? देखिए अभी मैं कुछ ही महीने हुआ मैं जॉब में रिजाइन कर दी हूँ, तो और किसी को साथ में चलने के लिए बोलती हूँ तो बोलते हैं कि मेरा पैसा, मेरा जाने आने का खर्चा फिर उनका मैं बियर कर नहीं सकूँगी और फिर मैं खुद ही मेरे घर से मांग के मैं अभी खुद ही मेरा जो जर्नी है उसी में मेरा खर्चा तो उठाने में मुझे अभी दिक्कत हो रही है। तो उसमें और एक को जिसको भी हेल्प मांगती हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरा खर्चा दोगे तब भी मैं जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बेटर है कि गूगल मैप से ही सर्च कर करके जितना पहुँच जाऊँ तो बढ़िया है, अगर नहीं पहुँच सकूँ तो जैसे कि मैं कुछ इधर जर्नलिस्ट को भी कांटेक्ट की थी तो उनमें से कुछ ने हमें बाई सोशल मीडिया हेल्प किया
तो मुझे लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर सके तो हम किसी भी ना किसी तरह से जो भी हमारा काम हो, अगर वो अच्छा आपका इंटेंशन हो तो आप कर सकेंगे। बिल्कुल, जो बात फाइनेंशियल की थी बात करी, सो बड़ो सवाल मेरो यो ही हो, अकेला हो, जॉब छोड़ी है और भी के बाद में परिवारों एक मायने सपोर्ट लेके, परिवार से इसमें सपोर्ट लेके आप किस तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमेशा परिवार फैमिली भी कितना क्या सपोर्ट कर पाएगी, फिर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो इसको आगे और मतलब इसको पूरे देश में आपको लेके जाना है, तो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ तो फाइनेंशियल की अगर समस्या आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन आप सोच रहे हो या निकाल रहे हो अभी? अभी मैं फिर से जॉब ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई के साथ जॉब चल रही थी तो थोड़ा सा मैनेज हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मुझे जैसे भी करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन गैप के बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगी जितना हो सकेगा, और वही सोशल मीडिया के थ्रू से जो हो पाएगा करूँगी। तो फिर इतनी समस्याओं के बावजूद आपका ऐसा क्या इसके पीछे पर्पज़ है कि मेरे को इस पे काम करना ही है? नहीं, प्लांट में मैं जब काम करती थी तब मैं खुद जब देखी कि, क्योंकि पहले मैं एक इंजीनियर के तौर में काम करती थी, लेकिन जब मैं एचआर डिपार्टमेंट में आई तब मुझे महसूस हुआ कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये हो नहीं सकता। मतलब हम लोग खाली बोलते हैं कि हाँ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढता है, तो इसके ऊपर किसी न किसी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो मैंने देखा पीरियड के टाइम में बहुत लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजरते हुए काम करते हैं, तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर भी अच्छा नहीं रहता है उस टाइम पे, क्योंकि कोई गुस्सा के मूड स्विंग्स की वजह से कि किसी को इरिटेशन भी होती है, किसी को स्टमक पेन हो रही है, उसको बोलना होता है कि ऐसे जाके ये करो वो करो, तो वो तब उसको एक हाई लेवल का एक इरिटेशन होता रहता है, उसी टाइम में वो काम करते रहते हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए ये पेड पीरियड लीव बहुत ज़रूरी है। और मैं भी जैसे रिसेंटली स्पेन ने इसके ऊपर बिल पास किया, तो मैं होप कर रही हूँ कि इंडिया भी बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप। बिल्कुल मैम, इसमें एज फैक्टर भी कुछ काम करता है कि जो प्रॉपर इसमें अगर स्टडी चीज़ें की जाएं तो फिर किस तरीके से वो चीज़ें भी मैनेज हो सके कि एक एज के बाद में शायद पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसमें फिर क्या उनको ज़रूरत होती है, या फिर वो चीज़ें किस तरीके से मैनेज की जाएँ? 50 से 60 एज के बीच में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पीरियड्स बंद होने के आसपास उनको तब दिक्कतें होती हैं। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि जब बंद हो रही है तो उनको बिल्कुल पेन नहीं होगी, कि कुछ भी नहीं लगती होगी, उनको भी पेन होता है, लेकिन सब क्या है ना सह जाते हैं कि हाँ हम लड़की हैं, हमको सहना है, ये हमारा भाग्य है, ऐसा थिंकिंग हो गया है, तो ये बोलो। बिल्कुल, तो जो मोस्टली अपने महिला ही जो वर्किंग वुमेंस ही बंकले के मैसेज या के बोलना चाहोगा कि जो थारो यो कैंपेन है एक मान की तरीका है जो थान सहयोग करें? मैं बहुत बहुत निवेदन करूँगी, जितने भी राजस्थान के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको को रिक्वेस्ट करूँगी कि हर एक के घर में कोई ना कोई लेडीज़ काम करती होगी, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए। उनके लिए आप change.org/paid period leave पे जाके साइन करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी, तो बातचीत करी अभी मैमू और मधुसूदन जी, अभी आपने साथ ही जो लगातार पिछले काफ़ी समय आप देख रहे हैं कि कोरोना की बात कर ली जाए, पानी की समस्या की बात कर ली जाए, या फिर कोई भी अपने क्षेत्र में कोई भी समस्या आ रही है तो बिक ढाल बन के आगे खड़ा हो रहे हैं। आज मिलन के लिए आऊँ अठे पहुँचा ही जद रंजिता जी, तो आप अभी पूछा है और जानागा कि यह एक जो समस्या है अभी ये पर जिस तरीका कैंपेन चल रहा है, तो ये के विचार रखे हैं और किस तरीका को समाधान करवाने का जो प्रयास करा जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी। जैसा कि आपको जानते हैं हम वर्ष 2009 से मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म पे काम करते आ रहे हैं। जो शी कप हमारा एक मेंस्ट्रुअल कप का ब्रांड है, ये एक सोशो इकोनॉमिक कंपनी है जिससे हम महिलाओं में मासिक धर्म के प्रति अवेयरनेस लाते हैं। इसके हमने सोनागाशी में भी प्रोजेक्ट्स किए थे सेक्स वर्कर्स के लिए, बाद में राजस्थान और गुजरात में भी इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे भी जब मैंने देखा कि पिलानी वैसे तो शिक्षा नगरी हम कहते हैं, पर फिर भी आज भी यहाँ पे लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने के लिए,
जो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये कम्प्लीटली नेचुरल कॉज है और ये प्रत्येक महिला के साथ होता है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसको हम खुल के इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे रंजिता जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे पिलानी जैसी पावन धरा में। और ये जो काम कर रहे हैं पेड पीरियड लीव के लिए, ये अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि अपन देखते हैं कि आज अपने घर में जब एक महिला को मासिक धर्म होता है तब उसे कह देते हैं कि भाई मतलब काम मत करो, चूल्हा मत चलाओ, मंदिर मत जाओ। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक तो हमने घर में तो लगा लिए, लेकिन काम वर्क पे जाओ, और जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पे हम उस महिला का शोषण करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमको बैलेंस करना चाहिए। अगर हम घर पे चूल्हा नहीं चलाने दे रहे तो बाहर वर्क पे भी नहीं रेस्ट पे रखें। ये प्रकार से अगर हम थोड़ा एक विचारधारा बदले हमारी, और इस बात को भी समझे कि इन सब के पीछे एक साइंटिफिक कॉज है, ना कि हम महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर उनको कोई गलत संदेश दे रहे हैं। तो अगर मैं मानता हूँ इस पे काम किया जाए, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट अगर नेशनल लेवल पे इस पे काम किया जाए केंद्र सरकार द्वारा, जैसे आज मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसमें आप मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं प्राइवेट एवं सरकारी संस्थानों के लिए, तो उसी प्रकार से अगर पेड पीरियड लीव भी सरकार एक प्रावधान दे तो मैं मानता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि दूसरी ओर जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, आज एक नया पैंडेमिक कोविड के बाद मेंटल हेल्थ बता रहे हैं, तो महिलाओं को तो ये हर महीने आता है, एक प्रकार से एक मेंटल हेल्थ स्ट्रेस हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल कॉजेज़। तो उस पर भी अगर हमको आगे ध्यान देना है, काम करना है, तो पेड पीरियड लीव इज़ समथिंग दैट इज़ अ मस्ट। सर, एक बहुत बड़ी संस्था संचालित कर रहा हो बिकमैन, काफ़ी जो आपने वुमेंस वर्किंग में ही, तो बंकले अभी आज मैम आए ही के विचार करो जागो की तरीक़ों ये जो मुहिम है एक मान कुछ मदद करी जाएगी महिला की भी, या फिर पर कुछ विचार करो जागो अभी? जी, तो जब हम पेड पीरियड लीव की बात करते हैं तब एक चेंज ग्रास रूट से आना चाहिए, हर एक संस्था में आना चाहिए। जैसे आज हम कर ले, कोई कल कोई और कर ले, मतलब धीरे धीरे वो चेंज होगा। पर अगर एक मैसिव लेवल पे अगर हम देखें इसको राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, तब एक डेफिनेटली एक हम संदेश दे पाएंगे जनता में भी और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी। और जब पेड पीरियड लीव की बात होती है, अब डेफिनेटली क्योंकि हम मेंस्ट्रुएशन पे काम कर रहे हैं तो इस पे हम सबकी राय लेंगे, सबकी मत लेंगे, क्योंकि आज नर्सिंग प्रोफेशन में हम देखते हैं, आज जैसे हमारा नर्सिंग कॉलेज है तो उसमें अक्सर महिला स्टूडेंट्स रहती है, और उनके लिए उनको भी इस बात से और थोड़ा उजागर करना होगा, जागरूक करना होगा, क्योंकि उनके फैमिलीज़ को भी कन्विंस करना होगा कि भाई किस प्रकार से हम इसको लेते हैं और इन अदर वे वो नहीं लेके जाएं इसे। तो हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे एक पॉजिटिव वे में ट्राई करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच रवि जी आपके टाइम के लिए, और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से सहयोग करें इनोवेटिव आइडियाज़ को, ताकि हमारे ज़िले में, हमारे राष्ट्र में एक नई ऊर्जा पैदा हो और डेफिनेटली एक चेंज हमको देखने को मिले। बिल्कुल सर, आपके सहयोग से लगातार ये प्रयास हम करते रहेंगे। तो बातचीत करी ये जो कुछ मुद्दा है एक मुहिम ने लेके, जो एक महिला ही लगातार एक ऊपर काम कर रहे हैं, और आज 1700-1800 किलोमीटर दूर जो उड़ीसा चाल के राजस्थान में रह रहे हैं पिछला काफ़ी समय, जो खुद का खर्चा पर जॉब छोड़ के लेकिन काम इस चीज़ पर कर रहे हैं कि इस समस्या को कोई समाधान निकालो जाए। तो जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं, जो भी महिला हैं, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक मैं खुद ही चीज़ पर अगर आपकी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक रंजिता जी को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक है कि यह मुहिम है जो प्रॉपर इम्प्लीमेंट को नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हो सके आप कुछ समय बात करांगा, कुछ ऑफिस में यह चीज़ें अप्लाई भी कर दी जाएगी, हो सके कोई सरकारी के ऊपर फैसलों लेके कुछ बिल भी पारित कर दे, लेकिन प्रॉपर क्यों ना आज जब आज़ादी का 75 साल आप होने के बाद में भी आ चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच वाला थोड़ा सा विषय ही, क्योंकि काम जब करना है और प्रॉपर तरीका अपन नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर अपन नया चीज़ों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ई मुहिम के बारे में थारा के विचार ही वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।